जाऊं? शादी के लिए मैंने कब मना किया है, पर तुम खुद शादी नहीं करना चाहती। मान लो मेरी बात, कर लो इस्लाम कबूल, अगले तो शादी भी कर लेंगे। अच्छा, प्यार करते टाइम तो नहीं कहा था तुमने इस्लाम कबूल करोगी तो प्यार करूंगा। लिविंग में रहते टाइम ही नहीं कहा इस्लाम कबूल कर लो तो साथ में रहेंगे। तो शादी के लिए ये शर्त कहाँ से आ गई? अगर ऐसा ही है ना तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। तुम ढूंढ लो कोई अपने धर्म वाली। अरे रुको, सेल्फी तो लेनी नहीं है एक भी। हाँ ले लो। लाओ फोन दो। ये क्या करने वाले थे तुम? पागल हो गई हो? मैं तो देख रहा था कि तुमको मुझ पर कितना भरोसा है। पागल समझते हो? मुझे सब पता है। मारना चाहते हो ना मुझे, जिससे नई लड़की के साथ ऐश कर सको। आजकल डेटिंग ऐप पर भी नई लड़की से चैट चल रही है ना तुम्हारी। तुम पागल हो गई हो? मेरी किसी से कोई बात नहीं चल रही, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लगता है मैं कभी ऐसा करूँगा। बाबू, मैं भी तो मजाक कर रही थी। जब मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो करते क्यों? सुनो, हाँ अपना पर्स तो ले जाओ। और सुनो, मेरे लिए वैकेंसी पता करना। तब तक मैं भी मोबाइल में सर्च करती हूँ। ठीक है, बाय। बाय बाय। हाँ जी लवर महोदय, आपका प्रपोजल क्या रिजेक्ट किया? आप तो हमें ही भूल गए। अरे ऐसा नहीं है यार, उस टाइम थोड़ा बुरा तो लगा था, पर अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। फिर मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी थी, तो मैं यहाँ आ गया, जॉब करने लगा। मेरी तो मस्त चल रही है। खैर मेरा छोड़ो, अपना बताओ, घर पर सब ठीक है? सब ठीक ही होंगे। मेरी बात नहीं होती, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती हूँ।
घर वालों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अभी मुरैना में आके शिफ्ट हुए हैं। ओह सॉरी। सॉरी किस लिए? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ और वो अपने हिसाब से। तो क्या तुम्हारी बात भी नहीं होती? हाँ, माँ करती है कभी कभी फोन, पापा से छिपकर। अभी तो काफी दिनों से वो भी नहीं हुई है। तू मुरैना में है ना? चल मिलते हैं फिर। ओके। ओके हाँ, बाय। मैंने तुमसे इतनी बार कहा कि उस प्रशांत से नहीं मिलना, तो क्यों जाती उससे मिलने? वो मेरे बचपन का दोस्त है और अब केवल वही बचा है जिससे मैं बात करती हूँ। उसने बोला मम्मी पापा भाई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना, मैं नहीं रखती। उसने बोला सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दो, मैंने वो भी कर दिया। रिश्तेदार दोस्त किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखती। तो फिर प्रशांत से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जब मैंने मना कर दिया उससे नहीं मिलना, उसको बिना जी नहीं सकती। अगर ऐसा है तो चलिए उसी के साथ। छी! मुझे नहीं पता था इतनी घटिया सोच होगी तुम्हारी। हाँ, मैं घटिया और मेरी सोच घटिया। अगर इस घटिया आदमी की बात माननी है तो ठीक है, तो चलिए यहाँ से। शादाब, तुमने बोला घर में पूजा पाठ नहीं होगी, मैंने माना। तुमने बोला घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखना, मैंने वो भी माना। तुमने बोला मुरैना चलो, मैंने वो भी माना। और मैं तुमसे इतने दिनों से बोल रही हूँ कि शादी कर लेते, शादी कर लेते हैं। और तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते और चाहते हो कि मैं पालतू की तरह तुम्हारी हर बात मानती जाऊं। शादी के लिए मैंने मना किया है, पर तुम खुद शादी नहीं करना चाहती। तुम मान लो मेरी बात, कर लो इस्लाम कबूल, अगले तो शादी भी कर लेंगे। अच्छा, प्यार करते टाइम तो नहीं कहा था तुमने इस्लाम कबूल करोगी तो प्यार करूंगा। 11 में रहते टाइम ही नहीं कहा इस्लाम कबूल कर लो तो साथ में रहेंगे। तो शादी के लिए ये शर्त कहाँ से आ गई? अगर ऐसा ही है ना तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। तुम ढूंढ लो कोई अपने धर्म वाली। लो, आ गया तुम्हारे बचपन के दोस्त का फोन। अब तो तुम जाओगी ही। हेलो माँ, पापा ऐसी क्या दुश्मनी थी आपको कि माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए? एक फोन कर देते, मैं कम से कम माँ का चेहरा तो देख लेती। माँ की हत्यारिन को कैसे भुलाता जब से तेरे पास से लौटा और तू नहीं आई, तब से उस बेचारी के आंसू भी नहीं सूखे, ढंग से खाना भी नहीं खाया। मैंने उसे बहुत समझाया, इसके लिए तू मर रही है, उसके लिए हम मर चुके हैं। अब क्यों आई है यहाँ पर? क्या तुझे मेरी सांस रोकने का इंतजार है? चली जा यहाँ से, चली जा। आज के दिन तो उसे कुछ ना कहते।
चले जाओ यहाँ से। पापा हाथ तो छोड़ दे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफ करना, मैंने तुम्हारी कसम तोड़ दी। बाहर जा रही हो, खाना बनाना तो आना चाहिए ना। माँ तो आप सिखा दो ना। हाँ देखो, अच्छा पहले। हाँ पहले लोई लो हाँ और इसको ये इस तरीके से डालना है, ठीक है। बस इतना सा। बस हाँ अब मैं करती हूँ। हाँ, लड़की हो इतना तो आना चाहिए ना। क्या माँ? हाँ लो चलो डालो इसमें, तो पहले इस डालो डालो। सॉरी माँ, सॉरी 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 माँ, सॉरी माँ, सॉरी माँ, मेरी वजह से ये पता नहीं। सॉरी माँ। कोई बात फू नहीं। फू मत कर, वहां जाके बैठ। रानी कहाँ खोई रहती है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, जरा सा जलाए देखो। हाँ तुम्हें लग रहा है, इसे समझाती क्यों नहीं? घर है अपना, वो किराए पर रहेगी। तुम ना जब देखो तो मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें कसम है, अगर तुम मेरी वजह से मेरी बेटी को कभी डांटो, रखो मेरे सिर पे हाथ और खाओ कसम कि कभी मेरी वजह से मेरी बेटी को नहीं डांटोगे। क्या हुआ? काम मुकम्मल हुआ या नहीं? अभी नहीं, पर जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा। कैसा टाइम पे मिला ना, तो काम भी जल्दी खत्म करो। जी जी जी। हटो, छोड़ो मुझे। ओ, अरे बाप रे। अब तुम जो कहोगे ना मैं वही करूँगी। तो मेरी जिंदगी में मेरा प्यार ही नहीं रहेगा। दोनों में रखकर क्या करूँगी? मुझे इस्लाम धर्म कबूल कर। ये लो चाय। रख दो। अच्छा सुनो, मैं ना वो मार्केट जा रही हूँ, जिनका कुछ सामान खत्म हो गया तो वो लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ।
हेलो। क्या बात है मियाँ, फोन नहीं उठता आजकल, एक बार न मारा। जी जनाब, बस गुस्ल खाने में था। गुसल खाने से कब निकलोगे? काम को अंजाम दोगे या फिर किसी और से बोला जाए? नहीं जनाब, मैं जल्दी काम करके आपकी इत्तला करता हूँ। मैं शादाब से शादी करने के लिए उसका धर्म अपना रही हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो? अगर वो तुमसे प्यार करता है तो फिर धर्म बदलने की क्या जरूरत है? वैसे एक बात याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तुम्हारे पापा तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने तो पहले ही मुझे मरा हुआ मान लिया है। हाँ, माँ थी तो कुछ था उस घर में मेरा, पर पापा ने तो मुझे माँ की हत्यारन मान लिया। वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। और हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा भाई मुझे अक्सर फोन किया करता है और वो तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। हाँ, बहुत प्यार करता है मुझसे, पर पहले शादी कर लूं, फिर देखती हूँ कुछ। हेलो। कहाँ हो? हाँ, मैं इधर स्टोर में हूँ। बड़ी देर कर दी। सामान ले लिया? हाँ, ले लिया सामान। ये जल्दी आपको। हाँ, बस निकल रही हूँ, आती हूँ। हाँ। घबरा क्यों रही हो? शादाब का फोन था, उसे हमारा मिलना पसंद नहीं है। अब जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल या मैसेज से बात करूँगी, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ। बड़ी देर कर दी, घड़ी में तो 12:30 हो रहे हैं। हाँ, वो थोड़ी भीड़ ज्यादा थी तो इसलिए लेट हुई। तो सामान कहाँ है? सामान सारा ले लिया था, लेकिन मैं ना पर्स तो यहीं भूल गई, तो मैंने ना होम डिलीवरी के लिए बोल दिया है। बस सामान आता ही होगा। ऑनलाइन कर देते ना। वो फ़ोन पे काम नहीं कर रहा था, मैंने बोल दिया है, बस आता ही होगा। अच्छा, होम डिलीवरी। वो तो तुम पहले भी कर सकते थे। सही है। अगर पहले कर देते, बाहर की कॉफी यार के साथ पीने को कैसे मिलती? क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओगी, इससे मन नहीं भरता तुम्हारा? शादाब, जुबान संभाल कर बात करो। हाँ, मैं प्रशांत से मिली और हमने साथ में कॉफी भी पी, लेकिन मैं उसे बताने गई थी कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, और ये भी कि हम दोनों का मिलना उसे पसंद नहीं है और आज से अब नहीं मिलेंगे। जब मैंने मना कर दिया कि उस प्रशांत से नहीं मिलना, तो फिर क्यों जाती हो मिलने? तो ज्यादा जरूरी है क्या उनके साथ जाकर रहो? तुम चाहते क्या हो? नौकरी तुम करने नहीं देते, खुद के लिए तो नौकरी ढूंढ ली है, और मेरे लिए तो तुमसे ढूंढ ही नहीं जाती, और मैं खुद ढूंढ लूं तो बॉस ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ना सके ना तो छोड़ दो मुझे।
मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो प्यार कम और शक ज्यादा करता हो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. शुभम, हम काफ़ी टाइम से डेटिंग ऐप पे बातें कर रहे हैं, तो फाइनली आज हमारा मिलना हो ही गया। ऐसा है, भी काफ़ी टाइम से तुमसे मिलना चाह रहा था। बहुत अच्छा किया, तुम मेरी बुलाने पे आ गए। चलोगे पीने को? चलाता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. हाँ भाई, क्या परेशानी है? आस्था कहाँ है? उससे मतलब? वो कहाँ है? उसका नंबर काफी दिनों से बंद क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता। उसे नई जॉब मिली, वो चली गई। वैसे भी तो तू उसकी हर खबर रखता है, तुझे बता करने की क्या? फालतू बात मत कर। उसने बताया था मुझे कि तुम दोनों शादी करने वाले थे, फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसका नौकरी लगा और वो चली गई और मुझे बताया भी नहीं। देख, तुझे बताया क्यों नहीं बताया, ये तुम दोनों का मैटर है। मुझे दोबारा फोन मत लगाना, समझा? हेलो। प्रशांत बोल रहा हूँ। हाँ भाई, नंबर सेव है और हर बार नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे बहन की कोई खबर? अरे तुम ही तो हो जो उसकी सब जानकारी देते हो। और वैसे भी उसने हमें फेसबुक से और सोशल मीडिया से हर जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है। यार, उसका मैसेज तो आया था कि उसकी नौकरी लग गई है, पर वो कहाँ जा रही है ये उसने नहीं बताया था। यार, 2 महीने से उसने मुझे कॉल नहीं किया, तुम लोगों को कॉल नहीं किया। भाई, मुझे डर लग रहा है यार। प्रशांत, तुमको कुछ और पता लगे तो बताना, बाकी मैं पापा से बात करके बताता हूँ। सब ठीक है? पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? पापा, प्रशांत का फोन आया था, आस्था के बारे में बता रहा था।
आस्था का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। छोड़ उसके बारे में, अब उसे हमारी फिक्र नहीं, हम क्यों करें, जाने दे। पापा आप ये क्या कह रहे हो? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आप ये कह पाते। और पापा वो बेटी है आपकी। सही कहा, बेटी है वो हमारी, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ, वापस लाएंगे। हाँ बेबी, बस आ रहा हूँ। बस घर से निकल रहा हूँ, 5 मिनट पहुँच जाऊँगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? चल, इतना जबरदस्ती है? अरे तू बैठ यहाँ। देख बता, आस्था कहाँ है? पता नहीं। अच्छा पता नहीं, इतने महीने से तेरे साथ रह रही थी, किसको पता होगा फिर? मैं भगा कर नहीं लाया था उसे, वो खुद आई थी मेरे साथ तुम लोगों से दूर रहने के लिए। अब उसे दूसरी जगह नौकरी मिली तो वो चली गई। चली गई? ये तुझे कोई और मिल गई तो तूने उसे छोड़ दिया? मैं किससे दोस्ती करूं किससे नहीं, वो मेरा मैटर है। देख, दोस्त दोस्त रहने दे, हमें तो ये बता, आस्था कहाँ है? मैंने आपकी लड़की का ठेका नहीं ले रखा, वो अपनी मर्जी से नौकरी करने गई है। मैंने उसे मना किया पर वो नहीं मानी। अब वो कहाँ है कैसी है मुझे नहीं मालूम, ना ही पता करना चाहता हूँ। तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? बता साले। कानून हाथ मत ले, बैठ। देख, उसने जब नौकरी की होगी तो तुझे तो बताया होगा। 2 महीने से कोई जानकारी नहीं है उसकी, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तेरे पास कोई जानकारी हो तो बता दे। देखिए, मैं बहुत चाहता था उसे, पर वो शादी करने की तैयारी नहीं थी। मैंने उसे बोला कि बाहर नौकरी न करे, पर वो नहीं मानी। इस प्रशांत से भी तो छुप छुप कर मिलती थी, इससे पता होगा कहाँ गई है वो। हाँ, वो मुझसे मिलती थी छुप छुप के, क्योंकि तूने उसे मना किया था अपने फैमिली से और दोस्त से मिलने के लिए। मुझे जानकारी हो तो बता देना। चलो। हर निगाह में ख्वाब की साए से लहराने लगे, आईने तो आईने चेहरे दरक जाने लगे, वहसियत के आग की उठती लपेटों की तपिश, जिस्म तो फिर जिस्म है, रूह को भी झुलसाने लगे, जल रही है ये जिंदगी, जल रहे हैं सारे ख्वाब, अब होगा
और सावित्री के इस देश में बेटी बोझ नहीं। ए जुल्म के ठेकेदारों सुन लो, नारी केवल भोग नहीं। दर्जा देते देवी का और असमत नोच के खाते हो, भूल गए कि इसी देवी से देह मर्द का पाते हो। जिसने प्यार का मान सिखाया और सबर पर भाव दिया, उसी को तुमने छला प्यार से कोमल मन पर खाव दिया। नारी के नारित्व को तुमने धर्म छुरी से काट दिया, लव जिहाद के नाम पे हाँ 35 टुकड़ों में बांट दिया।